गणमान्य नागरिकन, मेट कोटवाल एवं मेरी माताएं बहने, मेरे क्रांतिकारी युवा साथी, आप सभी को 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस पर मैं सभी का लाख लाख स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आदिवासी क्या है। आदिवासी जो है दो शब्द मिलकर से बना है, आदि एवं वासी। आदि का मतलब होता है प्राचीन काल से इस तरह पर रहता हुआ आया मानव, जिसको आदिवासी कहा जाता है, और वासी का मतलब होता है रहने वाला। इसका मतलब ये हुआ इस दुनिया का सबसे प्राचीन कोई मानव है, सबसे पुराना अगर कोई इंसान है तो वह आपका आदिवासी समुदाय है मेरे साथियों। यही नहीं, जब पृथ्वी का उत्पन्न हुआ था, पृथ्वी एक भूखंड में थी, यानी पृथ्वी के चारों ओर पानी था, एक भूखंड का रूप था। उस समय पृथ्वी के अंदर भूगर्भिक क्रिया होती है और पृथ्वी में दो भागों में बढ़ जाती है, एक अंगारा लैंड, एक गोंडवाना लैंड। तो साथियों, गोंडवाना लैंड पर रहने वाले लोगों को गोंड जनजाति कहा जाता है, यानी जिस दिन से गोंडवाना लैंड की उत्पत्ति हुई थी तो आपके आदिवासी समुदाय में गोंड जनजाति उस समय की पुरानी है। इस दुनिया का सबसे अगर पुराना समुदाय है तो आपके आदिवासी समुदाय का गोंड जनजाति समुदाय सबसे पुराना है। और गोंडवाना लैंड पर जितने भी देश है उन सबका मालिक आपका गोंडवाना जो गोंड जनजाति है वो मालिक है। साथियों, इतना ही नहीं, मैं आपको और बताना देना चाहता हूं कि कहा जाता है इस दुनिया का पहला मानव आदिवासी है, सबसे पहले आदिवासी रहता हुआ है। तो क्या इस आदिवासी का इस विश्व में, इस भारत में कोई योगदान नहीं है क्या? हमें क्यों नहीं बताया जाता कि इस कम्युनिटी का क्या योगदान है? मैं आपको गिन के बताऊंगा कि इस दुनिया में आपने क्या क्या चीजें दी है और क्या क्या आपका योगदान है। भारत ही नहीं, पूरे विश्व में आपका योगदान है साथियों। और तो आपको जानना होगा, मेरी एक एक बात को अपने दिमाग में लेके जाना होगा। क्यों आज ही पवित्र पुराने साल से रहते हुए है, हमारा क्या योगदान है? सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या आपने कुछ नहीं किया? साथियों, अपना बहुत कुछ किया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज आदिवासी समुदाय में एक मुर्गा पाला जाता है। वो मुर्गा क्यों पाला जाता है? वो हम आज से नहीं पाल रहे हैं, जिस दिन पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी उस दिन से हमने मुर्गे को पाला है। इसके पीछे तर्क ये है कि जब अनाज नहीं उगाया जाता था, जब खेती के बारे में मालूम नहीं था, तो आदिवासी समाज उस समय जो लोग रहते थे वो शिकार करके अपने पेट यानी अपना पेट भरते थे, जानवरों को शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। इतना ही नहीं, जब वो मुर्गे को ढूंढ के लाया तो उसने एहसास किया कि जब दुनिया में कोई घड़ी नहीं बनी थी, नहीं लोहे का आविष्कार हुआ था, न कोई प्लास्टिक का आविष्कार हुआ था, न कोई सेल का आविष्कार हुआ था, न कोई घड़ी का आविष्कार हुआ था। उस समय यानी वो मुर्गा एक घड़ी का काम करता था, सुबह बांध देता था तो आपके लोग सुबह उठ के काम पे लग जाते थे। यानी दुनिया का पहला आविष्कार, घड़ी का जो आविष्कार किया है, जीवित घड़ी का जो आविष्कार किया है, वो आदिवासी समुदाय ने आविष्कार किया है। उस समय आपने जिंदगी घड़ी थी आपके पास। इतना ही नहीं, मुर्गी जब अंडा देती है तो उस अंडे में ये भी पता कर लिया कि दुनिया में एक एक चीज ऐसी है, एक तत्व ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। आज अगर किसी आदमी का एक्सीडेंट होता है, हड्डी फ्रैक्चर होती है, तो उसको डॉक्टर सलाह देता है इसको अंडा खिलाया जाए, यानी कि हड्डी को जोड़ने का काम यानी अंडा करता है। एक तरह से हम ये मान सकते हैं कि उस समय जो आपका समुदाय में उस समय ये डॉक्टर थे जिन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा प्रोटीन अंडे में होता है, आपके समुदाय ने इस दुनिया को डॉक्टर दिया है। इतना ही नहीं, साथियों, जब सुई का आविष्कार नहीं हुआ था उस समय मान लो आपका कहीं पेट फट गया या आपका पैर फट गया या पैर टूट गया, तो उस समय यानी कि आपका उस समय ना तो शल्य चिकित्सा था, न किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन होता था। तो आपके पूर्वज जो थे, अगर पेट फटने के बाद उसके टाके किस तरह से लगाते थे, उस बात को जानना है। आपके पूर्वज जंगलों में जाते थे और वहां से बड़े बड़े मकोड़े पकड़ कर लाते थे और मकोड़ों को
जहाँ पे आपको लगी हुई है उन चमड़ी को जोड़ के मकोड़े से उससे मुंह से कटवाते थे और दोनों ओर मकोड़े की आदत होती है, एक बार काटने पर मुंह नहीं खुलता है। तो आपके जो पूर्वज थे वो क्या करते थे कि आपके जो स्किन कटी हुई है वहां मकोड़ों को दोनों तरफ से स्किन को पकड़कर मकोड़े से कटवा देते थे और मकोड़ा मुंह दबा देता था। तो एक तरह से उसके बाद में वो लोग क्या करते कि पीछे उसकी गर्दन काट लेते थे। गर्दन के काटने के बाद जैसा जैसा आपका घाव सही होता था उसका मुंह खुलता था और मुंह गिर जाता था और आपका यानी कि एक तरह से आप सही हो जाते थे, स्किन मिल जाती थी। इसका मतलब पहला शल्य चिकित्सा अगर किसी ने किया है तो वो किसने किया है? आदिवासी समाज ने। इतना ही नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि मुर्गे से ही अनाज की पहचान करता है। जब मुर्गे को मारता है उसके बाद में उसके पेट के दाने दिखते हैं उसमें, मुर्गे के अंदर पेट में उसके दाने दिखते हैं। तो वो सोचता है क्यों नहीं मुर्गे के पेट जो दाना दिखे हमें, ये अगर उन दानों को खा के जिंदा रह सकता है तो क्यों नहीं हम जानवरों को नहीं खा के हम इस अनाज को खाए जाए। तो एक दिन वो क्या करता है, उन्हीं दानों को अपने आसपास छोटे स्तर पर खेती शुरू करता है। थोड़े दिन बाद पता चलता है कि यार क्यों नहीं मैं बृहद स्तर पर खेती करना शुरू करूं। तो उसको जरूरत पड़ती है कि खेतों में काम करने के लिए आदमी थक जाता है, तो ऐसे जंगलों में ऐसे जानवर ढूंढ के लाता है तो जो उसको कृषि कार्य में मदद कर सके।